रेकी प्रकृति की ही एनर्जी है, और हम प्रकृति के साथ मिलकर, उस नेचर के साथ मिलकर ही आगे बढ़ते हैं, और नेचर के नियमों को फॉलो करते हुए रेकी के नियमों को हम अपनाते हैं। तो अब हम जान रहे हैं रेकी देने से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, रेकी दूसरों को नहीं देना चाहिए, रेकी देने से दूसरों की बीमारियां हमें लग जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक साधारण सा, एक सटीक एग्जाम्पल आप सभी के सामने मैं देने जा रहा हूं। जैसे कि हम सभी के घरों में छत पर एक बड़ा सा पानी का टैंक रखा होता है, और वहां से छोटी छोटी पाइपों के द्वारा हर वॉशरूम में, किचन में, हर जगह पर, वॉश बेसिन पर एक एक टैप लगी हुई होती है। जब टैप से हम पानी लेते हैं, अपनी बकेट में डाल रहे हैं, हमने बाल्टी टैप के नीचे रखी हुई है, हमने बाल्टी में थोड़ा गर्म पानी ले लिया है, और हमने टैप को ऑन कर दिया, हम उस पानी में मिक्स कर रहे हैं ठंडा पानी। तो क्या कभी आपने देखा है, महसूस किया है कि जो बाल्टी में, जो बकेट में गर्म पानी है, वो टैप में जाकर टैप गर्म हो जाए? क्या आपने कभी देखा है कि जल का प्रवाह उल्टा हो सकता है? जल का प्रवाह हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर जल जा ही नहीं सकता। तो टैप तक गर्म पानी कैसे पहुंच जाएगा? टैप तक गर्म पानी जा ही नहीं सकता। और ठीक वैसे ही रेकी की एनर्जी काम करती है। रेकी की एनर्जी हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, और जहां भी वो एनर्जी जाती है, वहां की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करते हुए आगे बढ़ती है। तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी वापस नहीं आ सकती। जैसे कि गर्म पानी ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। साथ ही साथ, जिस एनर्जी से हम दूसरे लोगों का उपचार कर रहे हैं, दूसरे लोग उससे स्वस्थ भी हो रहे हैं, दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी समाप्त भी हो रही है, उसी एनर्जी से पहले हम खुद को सुरक्षित करते हैं, उसी एनर्जी से पहले हम अपने आप को परिपूर्ण करते हैं। जब हम भी उसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और वही एनर्जी आगे काम कर रही है, तो कैसे हो सकता है कि वो निगेटिव एनर्जी हमारे पास तक पहुंच जाए? लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वो दूसरों को उपचार दिया उन्होंने, लेकिन उनको कुछ दिन के अंदर ऐसी कुछ समस्याएं हो गई जो उस व्यक्ति को थी, सामने वाले को। ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है? वो रेकी देने के कारण नहीं हो रहा है, वो हमारे निगेटिव विचारों के कारण हो रहा है। हम जब दूसरे को रेकी दे रहे होते हैं, घबरा कर रेकी दे रहे हैं, कहीं इसकी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी मुझे ना लग जाए। वो जो आपका शंका है, जो आपका वो विश्वास नहीं है रेकी के ऊपर, वहां से निगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या भेज रहे हैं? मैं इस व्यक्ति का उपचार कर रहा हूं, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। हर बार यही विचार आ रहा है, हर बार यही विचार आ रहा है, तो उसकी बीमारी आपको लग सकती, क्योंकि वो रेकी के द्वारा नहीं लग रही है, वो आप अपने ब्रेन में बार बार यही डाल रहे हैं, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, मुझे इसके पास में नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। ऐसा करते हैं ना? जो व्यक्ति घबरा गया, वो व्यक्ति को समस्या हो गई। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को आप उपचार दे रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने उस एनर्जी से खुद को सुरक्षित किया है। अरे जिस एनर्जी से आप दूसरों को हील करने की बात कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, आप उस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कहीं मैं प्रोटेक्ट हूं या नहीं हूं। फिर कैसे हो जाएगा उपचार? सबसे पहले तो अपने ऊपर ही विश्वास करना होगा, उस एनर्जी पर विश्वास करना होगा, तभी तो दूसरे को उपचार दिया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लेकर नहीं आना, दूसरे की बीमारी हमें लग जाएगी, दूसरे की समस्या कहीं हमें ना हो जाए, हम दूसरों को रेकी नहीं देंगे। अब जितना जितना रेकी दूसरों को देते हैं, अपना उपचार करते हैं, उतना ज्यादा आप ऊर्जा से भरते हुए जाते हैं, आप और ज्यादा प्योर होते हुए जाते हैं, आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलते हुए जाती है, न कि नेगेटिव एनर्जी भरती है। आपके शरीर की जितनी समस्याएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, जो भी समस्याएं होती हैं, वो भी अचानक से धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। कैसे हो रही है?
क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो लगातार आपके शरीर से हो रहा है, यूनिवर्स से आ रही है, आपके दोनों हाथों से निकल रही, तो धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी प्योर हो जाता है। आपके सातों चक्रा आप ऑटोमेटिकली चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम दूसरे को उपचार दे रहे होते हैं, हम ऐसी मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसी अफर्मेशन करते हैं कि ऊर्जाएं हमारे शरीर में पूर्ण रूप से भर रही है, उसके बाद हमारे दोनों हाथों से निकल रही है। साथ साथ हम ये भी अफर्मेशन करते हैं, हमारे शरीर में एक एक कोने में जा रही है, हड्डियों तक, जोड़ों तक, मांसपेशियों तक, हमारी रक्त की एक एक बूंद में ये ऊर्जाएं भर रही हैं, उसके बाद हमारे दोनों हाथों से निकल रही हैं। तो कहां से ऊर्जा की कमी होने वाली है? कभी ऊर्जा की कमी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आज से आप जो भी रेकी का उपचार कर रहे हैं, उस पर विश्वास करके करें और खुद को पॉजिटिव रखें, दूसरों को अच्छा स्वास्थ्य दें, खुशहाली दें। धन्यवाद।